अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बुरहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेडार। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के, इसके बारे में क्या पेशरफ्त हुई आज हम उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो चीफ़ हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो तेहरान एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और ईरानी वफ़द से मुलाकात करेंगे। उसके बरअक्स पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो जनाब सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ज़्यादा इन है इस वक्त इन मुज़ाकरात में, और लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है और पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन मामलात में, इस मुज़ाकरात में, क्योंकि उनकी दौड़ें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही होने वाले हैं नाज़रीन। लेकिन इसके पीछे ये वजह देखेंगे कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा एक्टिव क्यों हो गया है इन 1 से 2 दिनों में, पाकिस्तान इतना ज़्यादा दौरे क्यों कर रहा है। एक तरफ हमारा फील्ड मार्शल तेहरान पहुंच चुका है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो कि जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है नाज़रीन, आइए उस रीज़न की तरफ हम बढ़ते हैं। जनाब, 15 अप्रैल को जो इंटरनेशनल सियासत है इसमें एक बहुत बड़ा भूचाल आता है जब चीन और रूस मिलकर ये बयान देते हैं कि अगर अमेरिका ने जो ईरान की जो बंदरगाह है वो ना खोली, जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है उसको ना खोला, तो हम ओपनली तौर पर ईरान को वेपन्स फ्राहम कर देंगे। जब पाकिस्तान ने ये खबर देखी तो पाकिस्तान चूँकि मुज़ाकरात करवा रहा था तो पाकिस्तान को इन होना पड़ा और एमरजेंसी तौर पर ईरान का भी विज़िट करना पड़ा और दूसरे नंबर पर सऊदी अरब जाकर सऊदी अरब का भी विज़िट करना पड़ा। इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ़ है कि ये जो आग ना भड़क उठे, इस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान ये मुज़ाकरात करवा रहा है और ये दौरे कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए ईरान और सऊदी अरब का जो विज़िट कर रहा है, ईरान के जो नेशनल न्यूज़ है उसने भी कन्फर्म कर दिया जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और ईरान के लिए कुछ मुज़ाकरात, कुछ वाशिंगटन का पैगाम लेकर वो ईरान पहुंचे हैं। उनके साथ जनाब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद है, जिधर से नज़र आता है कि पाकिस्तान किस कदर सीरियस है इन मुज़ाकरात को लेकर, और पाकिस्तान अपनी एक वफ़द, एक पूरी टीम लेकर तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा है। पाकिस्तान तेहरान एयरपोर्ट एवं नहीं पहुंचा, कोई बड़ा पैगाम, कोई डोनाल्ड ट्रंप का, कोई वाशिंगटन का बड़ा पैगाम लेकर तेहरान एयरपोर्ट पहुंचा है। पाकिस्तान अब ये चाहता है कि ईरान भी कंप्रोमाइज़ करे और अमेरिका भी कंप्रोमाइज़ करे और इस खित्ते में जो जंग लगी है इसको बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। ईरान को, आपको पता है ईरान का सबसे जो बड़ा मकसद है, ईरान का जो सबसे बड़ा जो इशू है इस जंग में वो यही है। अमेरिका और ईरान का जो म्यूचुअल इशू है वो यही है कि ईरान जो यूरेनियम की अफज़ुर्दगी है वो बंद कर दे, यूरेनियम को इनरिच करना 20 साल के लिए बंद कर दिया, अमेरिका का ये कहना है। लेकिन ईरान ये बात नहीं मानने को तैयार बिल्कुल भी। ईरान ये चाहता है कि हम ये इनरिचमेंट बंद कर सकते हैं सिर्फ 5 से 10 सालों के लिए, क्योंकि ये ईरान का हक है और अमेरिका को इस खित्ते से अपनी फ़ौजें रिमूव करनी पड़ेंगी, इस खित्ते से अपनी फ़ौजें निकालनी पड़ेंगी। लेकिन दोनों जानब से जो ये डेडलाइन जो चल रही है, जो ब्रिज नहीं बन रहा, वो इस बात पर नहीं बन रहा कि ईरान ये बात खुद नहीं मान रहा कि हम जो यूरेनियम इनरिच करने वाला प्रोसेस है उसको हम किसी सूरत भी जो ख़त्म नहीं कर सकते। उसको हम डिले कर सकते हैं, 5 साल से 10 साल डिले कर सकते हैं, लेकिन उसको जो अमेरिका जो शर्त रख रहा है कि हम उसको ख़त्म कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। नाज़रीन, ये बात तो बिल्कुल सही है, ईरान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ईरान अमेरिका की कोई भी गारंटी नहीं लेता। डोनाल्ड ट्रंप की कौन गारंटी लेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आइंदा मिसाइल नहीं करेंगे, जबकि आपको पता है कि बराक ओबामा ने जब डील की थी ईरान के साथ, तो ईरान के साथ यही डील थी कि ईरान अपने ये जो जौहरी हथियार है इनसे हाथ उठा ले तो ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी और ये सब कुछ ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं और ईरान पर जो मुआशी पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। लेकिन 2 साल बाद ही जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो मुआहदा इसने हवा में उड़ा दिया और कहा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इन्होंने दोबारा ईरान पर सैंक्शंस लगा दी और ईरान की इकानमी एक दफ़ा दोबारा डूब गई। तो अगर ईरान ये काम कर भी देता है, यूरेनियम इनरिच बंद कर देता है, तो ये ईरान अमेरिका की गारंटी कौन लेगा कि अमेरिका दोबारा ईरान पर, इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेंगे। चूँकि ईरान खुद को महफूज करना चाहता है और लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है, इसलिए ईरान नहीं चाहता कि हम यूरेनियम की जो अफसुर्दगी है वो बंद कर दें किसी भी सूरत में। तो ये सबसे बड़ी जो है ना डेडलाइन, ये सबसे बड़ा ब्रिज नहीं बन रहा है इस बात में अमेरिका और ईरान का। आपको पता है कि जेडी वैंस भी जब पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद गए हैं तो वो ये कह के गए हैं कि जो हमारा जो बात रुकी हुई है वो इस बात पे रुकी हुई है, डेडलाइन सिर्फ इसी बात पे ख़त्म हो रही है
कि अमेरिका जो इनरिच है यूरेनियम की वो नहीं बंद करना चाह रहा और बाकी सारे मामला हल हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ईरान ये भी कर सकता है, लेकिन अगर ईरान को गारंटियाँ दी जाएँ कि फ्यूचर में यहाँ पर इसराइल और अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान तो बराक ओबामा के दौर में भी ये सब कुछ बंद करने के लिए तैयार हो चुका था और इनका एक एग्रीमेंट हो चुका था साइन। लेकिन उसके बाद बराक और डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और ये मुआहदा हवा में उड़ा देते हैं। और आइंदा अमेरिका की तरफ से ईरान को कौन ये गारंटी प्रोवाइड करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो ईरान है वो चाहता है कि चीन गारंटी दे अमेरिका और इसराइल की कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे, तो ईरान फिर ये कुछ सोच सकता है। तो इसी मामला के पेश नज़र पाकिस्तान ईरान भी पहुंच चुका है और इसके अलावा सऊदी अरब भी पहुंच चुका है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी गेम खेल रहा है और ये मुज़ाकरात करवाने की बिल्कुल पूरी कोशिश कर रहा है, दिलो जान से कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान अगर ये कर देता है तो पाकिस्तान की सफारती बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कल फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि ये जंग बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। यही समझे कि ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो सकी है। डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल ये इशारा था कि ये जंग ख़त्म हो चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी ये इशारा दिया है और ये इंकशाफ किया है कि ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान ये डील हो चुकी है, ये बातें कंप्लीट हो चुकी हैं कि ईरान किन बातों पर कंप्रोमाइज़ करेगा और अमेरिका किन बातों पर कंप्रोमाइज़ करेगा, और ये जंग ख़त्म हो चुकी है। अब बस ऐलान होना बाकी है। देखते हैं ऐलान होता है तो क्या होता है, उसमें क्या बातचीत होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका के वज़ीर ख़जाना है वो एक अपोजिट बयान दे रहे हैं कि हम ईरान पर माली दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से ईरान पर प्रेशर आएगा और ईरान हमारी बातें मानने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, ये तो आपको शुरू से ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये करते हैं, एक तरह से वो हाथ बढ़ाने हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ वो धमकियाँ भी देते हैं। ये तो अमेरिका का शुरू से ही ऐसा रहा है, डबल गेम ये करते हैं। लेकिन देखते हैं ईरान भी इस मामले में बहुत सीरियस है, क्योंकि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं वो इस जंग में शहीद हो चुके हैं। 275 अरब डॉलर से ज़्यादा का ईरान का नुकसान हो चुका है, इतनी ज़्यादा जानें चली गई हैं। तो ईरान क्या डील करेगा इस सूरत में, वो उस मामले में ईरान बहुत सीरियस है। ईरान की सीरियसनेस इस वजह से भी देखी जाती है, जब पाकिस्तान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं तो ईरान का एक पूरा वफद आता है। ईरान अपने एक्सपर्ट्स को लेके आता है और 71 बंदों की टीम इस्लामाबाद में आती है, जबकि जो अमेरिका के इनमें से सिर्फ 5 से 10 बंदे होते हैं जो मुज़ाकरात करने जाते हैं। और ये बार बार जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करते हैं कि अब आगे हम क्या करना चाहिए, आगे हम क्या करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ईरान अपने एक्सपर्ट्स की टीम साथ लेके गया हुआ था। ईरान के जो मुज़ाकरात करने की, जो बात करने की सलाहियत थी वो बहुत तेज़ थी, वो बहुत जल्दी रिप्लाई करते थे अमेरिका को। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करता था, डोनाल्ड ट्रंप जनाब UFC में वो UFC फाइट देख रहे थे बैठकर, तो अमेरिका की अब सीरियसनेस इस मामले पर भी देख सकते हैं। लेकिन होपफुली ये मामला जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो खलीजी ममालिक की जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो 3.1 से कल 1.1 शो कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अगर जंग ना रुकी तो अगले दिनों में ये इकानमी, दुनिया की इकानमी बहुत ज़्यादा तबाह हो जाएगी और बहुत जल्दी तबाह हो जाएगी। तो सब ममालिक को ये करने की ज़रूरत है, ये मुज़ाकरात करवाने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों में ये पेशरफ्त हुई है ये जंग की सूरत में। हमने इस पे आपको आगाह कर दिया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारे चैनल, हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।